की हद से भी नीचे आ चुका है। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स में 2500 पॉइंट से जायद की कमी हुई है। आपको स्टॉक मार्केट से मुतालिक ये खबर दे रहे हैं, जहां इंडेक्स 60,000 की हद से भी नीचे आ चुका है। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ शहरियार जंजुआ से। जी शहरियार, क्या डिटेल्स हैं और क्या वजूहात हैं मुमकिन तौर पर इसकी? देखिए, आज स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी रिकॉर्ड की गई है। 2521 पॉइंट्स अभी तक स्टॉक मार्केट गिर चुकी है। परसेंटेज टर्म में बात करें तो 4.26% स्टॉक मार्केट में मंदी रिकॉर्ड अभी तक की जा चुकी है। अगर मजीद मंदी होती है और स्टॉक मार्केट 5% तक गिरती है तो लोअर लॉक पर इस ट्रेडिंग रोक दी जाएगी और फिर ट्रेडिंग का आगाज उस वक्त होगा जब मार्केट सेटल्ड होगी। फिलहाल जो वजूहात बताई गई हैं ब्रोकर्स की जानिब से, सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान इलेक्शन में जा रहा है। कुछ क्लियर पिक्चर नहीं है कि सियासी जमात कौन सी वाज़ेह बेहतरी लेगी, उस जमात की क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज होंगी, और अगर एक मिलीजुली हुकूमत आती है तो यकीनन इकोनॉमिक पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करवाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा ब्रोकर्स ये बताते हैं कि ईयर एंड है, बैंक्स जो हैं वो अपनी सेटलमेंट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स भी सेटलमेंट कर रहे हैं। इंटरनेशनली जो बड़े फंड मैनेजर्स हैं वो अभी छुट्टियों पर हैं और इसी वजह से वो भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो बैरूनी फंडिंग आ रही थी अभी वो भी नहीं है। ओवरऑल जो अभी समा है स्टॉक मार्केट में वो काफी टेंस है और जो इस पूरी रैली में जो लोग अभी तक प्रॉफिट कमा के निकल चुके हैं वो तो मजे में हैं, और जिन्होंने अपना माल नहीं बेचा था अब उनको इलेक्शन तक का इंतजार करना पड़ेगा। जी सही, तो ये तशवीशनाक सूरत हाल है। शहरियार जंजुआ हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई है और इंतखाबी निशान न देने से पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकती। अली जफर ने ये दलाइल दिए हैं और इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार देने का इख्तियार नहीं है। अली जफर की जानिब से, जो कि तहरीक इंसाफ के लॉयर हैं, ये दलाइल दिए गए हैं और तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर के दलाइल अब मुकम्मल हो चुके हैं। आपको बताएं कि इस हवाले से जो दलाइल हैं वो मुकम्मल हो गए हैं और पेशावर हाई कोर्ट में ये पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत का मामला है और इंतखाबी निशान ना देने से पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेगी। ये पीटीआई के वकील की जानिब से दलाइल दिए गए हैं और इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार देने का इख्तियार नहीं है, ये भी उनकी जानिब से दलाइल दिए गए हैं। और पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद हमारे उम्मीदवारों को हिरासा किया गया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने अदालती हुक्म के बावजूद शिकायत का इजाला नहीं किया। तो पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद हमारे उम्मीदवारों को हिरासा किया गया। पीटीआई की जानिब से ये दरख्वास्त में कहा गया है और मजीद कहा गया है कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने अदालती हुक्म के बावजूद शिकायत का इजाला नहीं किया। ऑडियो लीक्स केस वजारत दिफा की जानिब से जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दिया गया है। स्मार्टफोन से ऑडियो रिकॉर्डिंग के मुतअद्दिद सस्ते टूल्स दस्तियाब हैं। वजारत दिफा का जवाब, कुछ प्लेटफॉर्म्स भी मुआवजे के बदले ये सर्विसेज क्लेम करते हैं। मोहम्मद इमरान इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताएगा इस जवाब में क्या कुछ कहा गया है? ये वजारत दिफा की जानिब से एक सफ़े पर मुश्तमिल जवाब था जो कि 6 नुकात पर मुश्तमिल है। इस जवाब में ये कहा गया है कि स्मार्टफोन से ऑडियो रिकॉर्डिंग के मुताबिक सस्ते टूल्स दस्तियाब हैं जो कोई भी खरीद सकता है। कुछ प्लेटफॉर्म्स भी मुआवजे के बदले ये सर्विसेज क्लेम करते हैं और ये भी कहा गया है कि कॉल के फ्रीक्वेंट भी फोन स्पीकर से बआसानी ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वजारत दिफा के जवाब में ये बताया गया है कि इनक्रिप्टेड ट्रैफिक में रिकॉर्डिंग के सोर्स की मालूमात सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही दे सकता है और पीका एक्ट 2016 के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मालूमात हासिल करने के लिए FIA साइबर क्राइम विंग ही मजाज अथॉरिटी है। इसलिए अदालत से इस्तदा है कि इस मामले की मजीद तहकीकात के लिए FIA साइबर क्राइम विंग को हिदायत जारी की जाए। ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। बराह रास्त लिए चलेंगे आपको निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी इस वक्त लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सेक्रेटरी CNW CSB मिनिस्टर प्लानिंग भी, ये भी तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर इसको मॉनिटर कर रहे हैं। जब मैं भी साथ लग के, हम भी जब मौका मिल रहा है कर रहे हैं। हमारे तकरीबन सारे मिनिस्टर्स की ड्यूटियाँ साइन हैं, वो हॉस्पिटल्स पे भी विज़िट कर रहे हैं डेली। मतलब रात 2:30 पौने 3 बजे मंसूर साहब सर्विसेज हॉस्पिटल खड़े हुए थे, वहाँ पे काम चेक कर रहे थे। तो ये रात को 1-1:30 बजे बिलाल साहब मेरे ख्याल है यहाँ पे रिंग रोड पे खड़े हुए थे। तो सारे लोग लगे हुए और बैक एंड पे भी जो सपोर्ट चाहिए वो भी पूरी की पूरी मिल रही है सबको। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने चाहा तो ये हम पूरा कराने में कामयाब हो जाएंगे।
ये जो 3 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं मेगा, एक जिस जगह पे हम खड़े हैं, दूसरा इमामिया कॉलोनी वाला और तीसरा सगिया बांध रोड वाला, इन तीनों अगर ये प्रोजेक्ट्स थोड़ा सा डिले होते हैं तो क्या कॉस्ट में डिफरेंस आएगा? और दूसरा, इन तीनों प्रोजेक्ट्स की जो आपने डेडलाइन दी है 31 जनवरी, अगर हम 31 जनवरी तक पहुंचते हैं तो बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं, एक तो है फॉग है, स्मॉग है, तो जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं? सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो वेदर का है। डेफिनेटली जब मुल्तान आपका जो इमामिया कॉलोनी वाला फाटक वाला ब्रिज है, अब वो पूरी मोटरवे की ट्रैफिक बंद होके इस टाइम उस रोड पे आ गई, जीटी रोड पे। अब वो रात के टाइम काम नहीं कर सकते। अब आप कैसे करेंगे? अब आप एक ही रोड है जो लाहौर को एंटर हो रही है, वो बंद कर देंगे तो लोगों के लिए मसाइल हैं, बंद करनी पड़े, काम नहीं कर सकते आप। तो ये हमारे हाथ में नहीं है चीज़ें, लेकिन लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे जो जो मसला आ रहा है उसको फिर भी ओवरकम करें इंशाल्लाह ताला। कॉस्ट नहीं बढ़ेगी इंशाल्लाह ताला। कॉस्ट हम टाइमलाइन से बहुत पहले जा रहे हैं। ये अभी अब जाहिद साहब वही बात कर रहे थे कि अगर नॉर्मल दिनों में होता ये 2-2.5 साल का प्रोजेक्ट था, जो हम 5-6 महीने में इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस देना शुरू कर दिए गए, उबाड़ा में एक नोटिस किया गया, साउथ पंजाब में नोटिस दिए गए। क्या क्लियर डायरेक्शन है सिर्फ ब्यूरोक्रेसी को इलेक्शन पेपर फाइल कि पुलिस अफसरान और निचले लेवल की ब्यूरोक्रेसी ये मुदाखलत कर रही है? बिल्कुल नहीं करेगी, कहीं पे करेगी हम भी एक्शन लेंगे। कहीं पे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। CS तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर मुझे भी अपडेट कर रहे हैं, और जहाँ पे अगर ऐसी कोई शिकायत आएगी तो हम खुद एक्शन लेंगे। पहली बात, एक मसला आया जो कल कोर्ट ने क्लियर कर दिया, जहाँ पे आई थिंक मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हुई है कि इश्तिहारी मुलजिम जो हैं वो कागज़ दाखिल करा सकते हैं कि नहीं। वो कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि नहीं। पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, जिससे कई जगहों पे बदमज़गी पैदा हुई और वो सारे इंसिडेंट एक के बाद एक शुरू हुए। तो आप रेस्ट एश्योर्ड के इंतज़ामिया फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराने के लिए अपना रोल पूरा अदा करेगी। कहीं पे कोई शिकायत आएगी तो हम खुद उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। हमें इलेक्शन कमीशन से भी पहले हम एक्शन लेंगे इंशाल्लाह ताला। सर, स्मोक बढ़ रही है सर, अब कुछ खबरें सुना दें कि दूसरी मौसमी बारिश कब होगी? बारिश के लिए आपको बादल चाहिए। कल में बादल आ रहे हैं, लेकिन वो बादल इतनी हाइट पे है कि वहाँ पे बारिश नहीं हो सकती। तो उसके लिए हमें कोशिश है कि किसी भी तरीके से उस लेवल पे हमें बादल मिल जाएं जहाँ पे हम कर सकें। हम स्टैंड बाय पे हैं, जैसे इंसानी तौर पे मुमकिन हुआ हम इंशाल्लाह ताला करेंगे। स्मॉग बिल्कुल बढ़ी हुई है, आज स्मॉग के ऊपर हम मीटिंग भी कर रहे हैं, लेकिन उसका जो हल निकालने की कोशिश करें। आज फिर बैठेंगे उसके ऊपर। ये फरमाइएगा कि ये जो PSL 3 जहाँ पे हम खड़े हैं, ये कई बड़े बड़े ताकतवर वज़ीर आला पंजाब आए, वो भी इसको मुकम्मल नहीं कर सके, और आपने इसको आके टेकअप किया और अब मुकम्मल होने जा रहा है। और दूसरा, बहुत से और भी प्रोजेक्ट जो है आप 11 माह की कलील मुद्दत के अंदर जो है मुकम्मल भी कर लिए हैं, कुछ मुकम्मल होने जा रहे हैं। क्या कितनी कॉस्ट में फ़र्क आया? चूँकि इतनी दरीना ये मामला था, और इसकी कॉस्ट में कितना फ़र्क आया है अभी तक? देखें, ये वाला प्रोजेक्ट बिल्कुल पिछले 10-12 साल से अभी हम रास्ते में यही बात कर रहे थे, लटका हुआ था, और इसमें बहुत सारे मसाइल होते थे, हम शुरू नहीं कर सकते थे। और मेरा ख्याल है इसमें हमारे बहुत सारे दोस्तों का ताउन रहा, और उन्होंने इसको सॉर्ट आउट किया चीज़ों को, और अच्छी तरीके से जाहिद साहब ने, सेक्रेटरी CNW ने सबसे बातचीत की और मसले को हल कराया। लेकिन इसको आज से 10 साल पहले बन जाती तो कॉस्ट डेफिनेटली फ़र्क आनी थी। आज 10 साल बाद बन रही है तो कॉस्ट फ़र्क आ रही है, लेकिन आज भी बन गई तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये अगर आप 2-4 साल बाद बनाएंगे तो इससे कॉस्ट कितनी गुना बढ़ जाएगी। पंजाब ने आपको समरी भेजी थी एज रिलैक्सेशन की, 25 से 27 साल की आपके पास आई, लेकिन आपने नोटिफिकेशन के ऊपर साइन नहीं दिए, मतलब कि वो प्रूव नहीं हो सकती है। जैसे ये आज SL3 की बात हो रही है, मेरे ख्याल है उसी की कर लें तो अच्छा है। सर, ये SL3 का एक बड़ा अहम हिस्सा था, तकरीबन 2 किलोमीटर जो बैरिया टाउन के अंदर से गुजरना था। किसी हुकूमत, जो कोई भी हुकूमत आई है, उसने ये जमीन लेने पे जो है वो नाकामी का इजहार किया। आपको कैसे ये 2 किलोमीटर का हिस्सा, तकरीबन 1,80,000 ये स्क्वायर मीटर बनती जगह, बस मेरा ख्याल है अल्लाह ताला का करम हुआ है और ये चीज़ करने में हम कामयाब हो गए। बस दुआ करें कि इंशाल्लाह ताला इस रोड को हम ख़त्म करने में कामयाब हो जाएं और 31 जनवरी को यहाँ पे ट्रैफिक के लिए खुलवा दें इंशाल्लाह ताला। थैंक यू।
निगरान वज़ीर आला पंजाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। लाहौर में जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनसे मुतालिक उन्होंने ब्रीफ किया मीडिया को और उनको कहा कि उनकी ये कोशिश है कि जल्द से जल्द वो इन तमाम प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल कर लें। जितना भी वक्त उनके पास मौजूद है इन प्रोजेक्ट्स को उसी वक्त में मुकम्मल कर लिया जाए, ये कहा गया उनकी जानिब से। बात करें इंतखाबात के हवाले से तो कौमी और सूबाई असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी है। कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्त पर मरियम औरंगजेब के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। नून लीगी रहनुमा शाइस्ता परवेज़, अज़मा बुखारी, हिना परवेज़ भट्ट के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए गए। नून लीगी रहनुमा ज़किया शाहनवाज और पीपल्स पार्टी की रहनुमा हिना रुबानी खर के कागजात भी मंजूर हो चुके हैं। जबकि आपको बताएं कि कराची में मेहताब अकबर राशिदी, नाज बलूच के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दे दिए गए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की साइमा नदीम, पीटीआई की खैरुन्निसा के कागजात नामजदगी भी दुरुस्त करार दे दिए गए हैं। जबकि एमक्यूएम की राना इंसार और सबीन गौरी के मखसूस नशिस्त पर कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। आपको बताएं कि उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आज दूसरा रोज़ है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की स्क्रूटनी इस वक्त जारी है और इसी से मुतालिक मजीद हम तफसीलात लेंगे अपने नुमाइंदगान से। लाहौर से मोहम्मद इशफाक हमारे साथ होंगे, कराची से अली हफीज़ हमारे साथ होंगे। सबसे पहले लाहौर की सूरत हाल जान लेते हैं। इशफाक, आप बताइए कि आज यहाँ पे स्क्रूटनी का अमल जारी है, सारा स्मूथली प्रोसेस चल रहा है, क्या विटनेस किया आपने? जी बिल्कुल पुरअमन तरीके से कौमी और सूबाई असम्बली की मखसूस नशिस्तों के हवाले से कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जारी है। आज सुबह मरियम औरंगजेब, ताहिरा औरंगजेब और उनके साथ साथ शाइस्ता परवेज़ मलिक, उज़मा बुखारी, इन तमाम के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल हो चुका है, जिसके बाद वो यहाँ से रवाना हो गई थी। और अब इसके साथ साथ इससे कबल जनरल नशिस्तों पर नवाज शरीफ के हल्का NA 130 से कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल हुई। नवाज शरीफ खुद नहीं आए बल्कि उनकी जगह पर उनके सेक्रेटरी वकार और बिलाल यासीन ने पहुंचकर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल करवाया। इसके साथ साथ हल्का NA 128 और NA 122 से तहरीक इंसाफ के सरदार लतीफ़ खोसा के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल हुआ और उनके कागजात के हवाले से वो खुद रिटर्निंग ऑफिसर के सामने पेश हुए। जबकि इसके साथ साथ कल तीसरा रोज़ होगा कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के हवाले से और दीगर दूसरी सियासी जमातों को के जो उम्मीदवारान हैं उनको बुलाया गया है। तो शाम 4:30 बजे तक आज ये अमल मुकम्मल हो और इस मरहले के बाद कागजात नामजदगी की जब जांच पड़ताल मुकम्मल होगी तो 30 दिसंबर को उन उम्मीदवारों की फहरिस्तें अवेज़ा की जाएंगी जिनके कागजात नामजदगी मंजूर हुए और उनकी भी फहरिस्तें अवेज़ा की जाएंगी जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे। जिनके मुस्तरद हुए उनके भी यकीनी तौर पर फहरिस्तें मुरतब की जाएंगी। आप साथ ही रहिएगा, कराची का रुख कर लेते हैं। अली हफीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। अली हफीज़, बताएगा यहाँ की क्या सूरत हाल है और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनके कागजात नामजदगी इस वक्त तक मंजूर हो चुके हैं? जी बिल्कुल, कराची के 7 अजला के अंदर जो है जो कागजात नामजदगी जांच पड़ताल का काम है वो भरपूर तरीके से जारी है। सुबह से ही जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर के सामने पेश हो रहे हैं। MKM पाकिस्तान के रहनुमा सैयद अमीनुल हक, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मिर्ज़ा इख्तियार बेग, जमात इस्लामी के अब्दुल रशीद और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं लियारी अलायंस के अब्दुल शकूर शाद, वो भी जो है रिटर्निंग ऑफिसर के सामने जो है वो पेश हुए हैं। सबसे अहम बात यह है कि अभी तक कोई ऐसी चीज़ जो है वो सामने नहीं आई, किसी कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद हुए हों, अभी तक की तफसील जो है वो सामने नहीं आई। सबसे अहम बात यह कि PTI के उम्मीदवार हैं खुर्रम शेर जमान, उनके कागजात की नामजदगी की जो जांच पड़ताल है वो भी जो है वो हो रही है। अगर हम बात कर लें जो कागजात नामजदगी की जो तफसीलात सामने आई है, MKM पाकिस्तान के जो सबसे जो वाहिद जमात है जो यंग उम्मीदवार जवान उम्मीदवार जो है वो लेके आई है और सबसे ज़्यादा तालीम जो है ख़ासतौर पे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और MBA पास जो है वो उम्मीदवार जो है वो MKM की जानिब से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट साउथ और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर जो है उनके नाम सामने आए हैं, जिसमें डॉक्टर यासिर सिद्दीकी सर फहरिस्त है, इंजीनियर उस्मान है, इसके अलावा जो है और जो दीगर नाम है फरहान अंसारी है, गुलशन इकबाल से तमाम लोग जो है वो आला तालीम याफ्ता है जिनके हमने क्वालिफिकेशन तालीमी सर्टिफिकेट देखें और जो है वो नौजवान हैं और नए चेहरे हैं जो पहली दफ़ा इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। अभी तक सूरत हाल ये कि तमाम 7 अजला के अंदर जो है कागजात नामजदगी जांच पड़ताल जारी है। अगर हम रिजर्व सीट की बात कर लें खवातीन की तो MKM की खातून रहनुमा है आसिया इसाक, इनके कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर हो गए हैं। कल जो है सबसे कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला खुश उसलूबी से चल रहा है। लाहौर से मोहम्मद इशफाक हमें अपडेट करे थे, कराची से अली हफीज़ ने हमें डिटेल्स दी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।